नरेश पांडे जी, हिंदुस्तान में सनातन हिंदू बोर्ड का गठन होना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सनातन बोर्ड के गठन का जो ये मुद्दा उठा है और अभी अभी महाकुंभ 2025 प्रयागराज से भागवताचार्य देवकी नंदन ठाकुर जी ने जो धर्म संसद का आयोजन किया और उसके साथ साथ उन्होंने भी सनातन बोर्ड के गठन की मांग की। और हम देख रहे हैं कि देश के अंदर अनेक हिंदू संगठनों ने, अनेक सामाजिक संगठनों ने पूरे देश में सनातन बोर्ड का गठन हो, इसकी मांग की है। हम इस मांग का पूरा उनका स्वागत करते हैं। देखिए, ये मांग आखिर में उठी कहाँ से, इसको समझने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, वहाँ के प्रसाद में चर्बी, जो लड्डू मिलता था उसमें चर्बी युक्त तेल और क्या सारी चीज़ें मिली, जिसके वजह से पूरे देश के सनातन धर्मावलंबियों और हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, बहुत आहत हुई। मुझे खुद को भी बहुत कष्ट हुआ। और उसके बाद से ये मांग उठी कि आज हिंदुओं के मंदिर हैं, सनातन धर्मावलंबियों के मंदिर है, उस पर सरकार का नियंत्रण है और हिंदू धर्म के मंदिरों के जो ट्रस्टी है, उस ट्रस्टी में हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अतिरिक्त अलावा दूसरे धर्मावलंबी उसके अंदर ट्रस्टी हैं, उसका नियंत्रण चला रहे। तो ये कहीं ना कहीं हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। और विशेष तौर से साउथ इंडिया में आप देखेंगे, वहाँ पर जिस तरह से हिंदू समाज का धर्मांतरण हो रहा है और जिस प्रकार की वहाँ पे सरकारें हैं, डीएमके जैसी या अन्य राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं दक्षिणपंथी, वो एक तरह से उन्होंने खुलकर कह दिया है। जिस तरह से डीएमके के नेता ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, एड्स से भी बदतर है और हम उसका समूल नाश करेंगे। ये दक्षिण की बात है। आप उत्तर में आए तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का अपमान किया। वो भी हमेशा महाकुंभ के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम के राम मंदिर और राम के अस्तित्व पर ही उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दायर किया कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम सेतु का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे ये लोग तो एनडीए अलायंस के लोग भगवान राम के 550 वर्षों के बाद बने जन्मभूमि अयोध्या जी में उनके मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, उसका बहिष्कार किए। कितने बड़े ये एनडीए अलायंस के लोग, कांग्रेस सपा के लोग, डीएमके के लोग हिंदू सनातन द्रोही हैं। और आज ये पूरे देश में हिंदू समाज इनके द्वारा की जा रही कृत्यों से, बातों से आहत है। और इसीलिए हिंदुस्तान के हर कोने कोने से ये मांग उठ रही है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बचाने के लिए सनातन धर्म बोर्ड बनना चाहिए। आज मुझे बताइए, देश के अंदर जितने भी हिंदू धर्म के बड़े बड़े देवस्थान हैं, वो सब सरकार के अंडर में है, लेकिन इस्लामिक देवस्थान मदरसे तो नहीं है, क्रिश्चियन के चर्च तो नहीं है, दूसरे धर्म के कोई भी धर्मस्थल सरकार के अंडर में नहीं है। तो भैया, हिंदू ने ऐसा क्या पाप किया है कि आप सिर्फ हिंदुओं पर ही सारे अत्याचार और अन्याय कर रहे हो? आज हिंदू समाज के भी जो मंदिर हैं, मठ हैं, इनको भी छूट मिलनी चाहिए, इनको भी इनका जो अपना बोर्ड बनना चाहिए। ये अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से हिंदू जो मठ मंदिर है, गुरुकुल है, वो काम करने चाहिए। देश के अंदर षड्यंत्र करके गुरुकुलों को समाप्त किया गया। हिंदू धर्म की कोई भी काम किया जाता है उस पर सब टीका टिप्पणी करने लगता है। आज वहाँ पर मंदिर के अंदर, बालाजी के मंदिर में आज लड्डू के अंदर, प्रसाद के अंदर आपने चर्बी युक्त तेल उसमें करके धर्म भ्रष्ट कर दिया हिंदुओं का। ये हिंदुओं के साथ हो रहे षड्यंत्र को समाप्त करने के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। और सनातन बोर्ड के हिसाब से सारे हिंदू धर्म के मंदिर, मठ, गुरुकुल सब स्वतंत्र रूप से काम करने चाहिए।
हिंदुओं को भी अपने धर्म पर काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए और ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। सनातन बोर्ड के माध्यम से ये काम आने वाले समय में बड़ी ही तेजी से हो रहा है और इसलिए हो रहा है कि एनडीए अलायंस और दूसरे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं और ये षड्यंत्र हम होने नहीं देंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारी सरकार जल्द से जल्द सनातन बोर्ड का गठन करे, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करे, हिंदुओं के हित में सारे कार्य हों और ये जो मांग उठी है मैं इसे जायज मानता हूं।